फायदा, मुनाफा, बदला या किसी और मफाद के लिए किया जाने वाला ऐसा फेल जो मुआशरे में रहने वाले अफराद के लिए इज्तिमाई या इनफरादी तौर पर शर्मनाक, खतरनाक या किसी भी तकलीफ का बाइस बने और जिस फेल को मुआशरे या रियासत ने करने पर पाबंदी आयद की हो और उसकी सजा मुकर्रर की हो, जुर्म कहलाता है। टीम खुफिया ऑपरेशन का ये अज़्म रहा है कि मुआशरे में होने वाले जराइम से पर्दा उठाकर ऐसे लोगों को बेनकाब करे जो मुआशरे में मुनज़्ज़म जराइम के जिम्मेदार हैं, मगर मुनज़्ज़म जराइम के मुकाबले में वो जराइम खतरनाक हद तक मोहलिक हैं कि जिन्हें कट्टर जराइम या हार्डकोर क्राइम कहा जाता है। इस बार टीम खुफिया ऑपरेशन ऐसे ही एक जुर्म के ताक़ुब में जैकबाबाद शहर में मौजूद है। रात के औकात में टीम खुफिया ऑपरेशन अंधेरी गलियों से होती हुई एक मुकाम पर पहुंच गई है कि जहां से पूरी टीम नहीं बल्कि मुकर्रर करदा नुमाइंदे ही आगे जाएंगे। हम इस वक्त जैकबाबाद में मौजूद हैं और यहाँ का इलाका है अफजल बाबा। टीम खुफिया ऑपरेशन भी मौजूद है, हमारे यहाँ के इन्फॉर्मर भी हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा भी मौजूद है। अभी हम अपने एक नुमाइंदे को, खुफिया कैमरे के साथ यहाँ पर अफजल बाबा में मौजूद एक घर पे भेजेंगे जहाँ वो मंशियात की ख़रीदारी करेगा। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि मंशियात में उसने क्या क्या ख़रीदा है, कितनी तादाद में ख़रीदा। टीम खुफिया ऑपरेशन के नुमाइंदे उस जगह की तरफ रवाना हो गए हैं कि जहाँ इत्तलात के मुताबिक मुनशियात फ़रोख्त की जाती है। याद है कि यहाँ मौजूद मुनशियात फरोश गैंग्स इतने बासर और ख़तरनाक हैं कि हमारे नुमाइंदों की ज़रा सी भी गलती किसी भी बड़े नुकसान का बाइस बन सकती है। हमारा एक नुमाइंदा शलवार कमीज में जबकि दूसरा पैंट शर्ट पहने हुए है, जिसको देखने के बाद यहाँ मौजूद मुनशियात फरोश ने इसके बारे में हमारे दूसरे नुमाइंदे से दरियाफ्त किया। तसल्ली हो जाने के बाद उस शख्स ने हमारे नुमाइंदों को मुनशियात फराहम कर दी है। दूसरी तरफ टीम खुफिया ऑपरेशन अपने नुमाइंदों के इंतजार में है कि जल्द अज जल्द उनकी वापसी हो। शराब की थैली है, कच्ची शराब 100 रुपए का ये दिया। देसी ठर्रा कहलाता है। हाँ, देसी ठर्रा। एसएसपी जैकबाबाद की जानिब से सख्त कार्रवाइयों के नतीजे में यहाँ मुनशियात चोरी छुपे ही चलाई जा रही है, जिसके बाद ये मुनशियात फरोश और चौकन्ना हो गए हैं। सिंध और इसके अतराफ में देसी शराब ही है कि जिसके इस्तेमाल से हर माह कई अफराद अपनी जान खो बैठते हैं। इसकी तैयारी में अगर जर्रा बराबर भी कसर रह जाए तो ये नशा पीने वाले के लिए मौत बन जाता है। साथ साथ हमारे नुमाइंदों ने यहाँ से चर्च की खरीदारी भी की है। हाँ जी, अच्छा यहाँ से निकल गए, इनको आप फॉलो करें। टीम खुफिया ऑपरेशन खरीदी गई मुनशियात को देख रही थी कि सामने मौजूद मुनशियात के अड्डे से 2 अफराद बाहर निकले और बाहर खड़ी मोटरसाइकिल पर बैठकर रवाना हो गए। इसके बाद टीम खुफिया ऑपरेशन बाकायदा उनका पीछा करने लगी। जहाँ से हमने मंशियात ली थी वो अभी अभी बाइक पर निकले हैं, हम उनका पीछा कर रहे हैं। हम इस इलाके से इतनी अच्छी तरह वाकिफ़ नहीं है, तो इसलिए हमारे साथ यहाँ के समा के नुमाइंदे मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि ये किस तरफ जा रहे हैं। आगे अगर ये अभी जो ये रास्ता जा रहा है ना, ये अगर बाईपास पे चढ़े तो रिस्क है। अगर वो बाईपास से अगर डेरा या बलुस्तान की तरफ गए तो हम पकड़ सकते हैं। अगर ये जहांगीर का इलाका है जो ममनू इलाका है, अगर ये वहाँ चले गए तो वो हमारे लिए रिस्क है। आप मशवरा क्या देते हैं कि पुलिस को फ़ौरन इत्तला कर दी जाए? पुलिस को इत्तला की जाए ताकि वो उसको नाकाबंदी हो, पकड़ा जाए, पुलिस के पीछा करे। पुलिस अगर पीछा करेगी तो ही ये पकड़ जाएंगे, वरना ये तो बासर लोग हैं। उन मोटरसाइकिल सवारों का अभी पीछा कर रहे हैं। अगर हमें उन्हें पकड़ना होता तो अभी हम पुलिस को यहाँ बुला सकते थे, लेकिन मकसद फ़िलहाल सिर्फ ये नहीं है कि इन 2 मंशियात फरोशों को हम पकड़ लें जो बाइक पर जा रहे हैं। मकसद ये है कि इनका पीछा करके देखा जाए कि इनका फाइनल स्पॉट क्या है। इस ताक़ुब का नतीजा खतरनाक भी हो सकता है। ये मुनशियात फरोश मुसल्लह भी हो सकते हैं, लिहाजा एक मुनासिब फासले को बरकरार रखते हुए मोटरसाइकिल का पीछा किया जा रहा है, जो कच्चे रास्तों और तंग गलियों के होते हुए काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है।
ये मुड़ गए, ये कहाँ जा रहे हैं? ये इलाका किस तरफ जा रहा है? ये बाईपास का इलाका है। वहाँ पे अगर आगे जो एक इलाका है ना, मैंने जो जिक्र किया कि जागीर इलाका है, ये बाईपास के पास एक से जगह आगे जाना हमारा मुनासिब नहीं है, क्योंकि वे एक ममनू इलाका है, वो आगे जा रहे हैं। अगर ये जागीर की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर हाँ, हमें रुकना चाहिए। आगे जाना हमारे लिए खतरे से कम नहीं है। हमें मेरे ख्याल से पुलिस के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये अभी मुनासिब भी नहीं है। सीधे उल्टे हाथ पे हमें सिर्फ खेत और उसके अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा, अंधेरा ही अंधेरा है यहाँ पर। ममनू इलाका है, ये बिल्कुल खतरनाक इलाका है। तंग और कच्चे रास्तों से होते हुए मुनशियात फरोश बाईपास रोड की जानिब मुड़ गए हैं, जिसके बाद मोटरसाइकिल सवार उसी इलाके की जानिब रवाना हो गए कि जहां रात के औकात में बगैर पुलिस नफरी के दाखिल होना खतरे से खाली नहीं है। लिहाजा इस कच्चे रास्ते से वापस मुड़कर टीम खुफिया ऑपरेशन वहां से लौट आई और फौरी तौर पर पुलिस से राब्ते में मसरूफ हो गई। जिसके बाद टीम खुफिया ऑपरेशन जैकबाबाद सदर थाने की जानिब रवाना हो गई। टीम खुफिया ऑपरेशन ने एसएसपी जैकबाबाद से राब्ता किया, जिसके बाद उनकी जानिब से हमें स्टैंड बाय रहने को कहा गया। जहां मुनशियात फरोश फरार हुए थे, वो एक इंतहाई हसास इलाका है और अक्सर इस इलाके में कार्रवाई करने पर पुलिस को जराइम पेशा अफराद की जानिब से भारी मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। हम इस वक्त जैकबाबाद के एक मकामी थाने में मौजूद हैं। टीम खुफिया ऑपरेशन और समा न्यूज़ के नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद हैं। जब यहाँ पर हम आए, हमने सारी सूरत हाल बताई, तो हमें मशवरा ये दिया गया कि एसएसपी से बात की जाए। हमारे नुमाइंदे ने जब एसएसपी से बात की है तो उनका कहना ये है कि इस वक्त रात बहुत हो चुकी है, तयन नहीं किया जा सकता सही तरह कि वो कहाँ छुपाए होंगे, इसलिए थोड़ा सही वक्त का इंतज़ार किया जाए, रिस्क ना लिया जाए। और एसएसपी साहब ने हमें यकीन दहानी कराई है कि जितनी भी मंशियात यहाँ पर इस वक्त फरोख्त की जा रही है, किसी न किसी सूरत टीम खुफिया ऑपरेशन के साथ मिलके उसका खात्मा किया जाएगा। हमने उनको सारा मामला भी बता दिया है कि हमने कहाँ से मंशियात ख़रीदी, हमने शराब कहाँ से ख़रीदी, हमने चर्च कहाँ से ली, किस तरह उनका हमने पीछे किया और वो कहाँ की जानिब रवाना हुआ। लेकिन चूँकि हम यहाँ के रास्तों से वाकिफ़ नहीं हैं, तो हमें एसएसपी साहब की तरफ से यही मशवरा दिया गया है कि हम स्टैंड बाय पे रहें। रात में या सुबह किसी भी वक्त हमें बुलाया जा सकता है। टीम खुफिया ऑपरेशन मुंतज़िर थी कि कब पुलिस की जानिब से इशारा मिले और कब इस इलाके में कार्रवाई की जाए। ये भट्टी है, इसमें कच्ची शराब पकाई जाती है। सारे ड्रम में कच्ची शराब है। आधी रात गुजर जाने के बाद टीम खुफिया ऑपरेशन को पुलिस की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिल गया, लिहाजा सुबह होने से पहले हमें उस जगह के लिए रवाना होना पड़ा जहां पर पुलिस की भारी नफरी कार्रवाई के लिए तैयार हो रही थी। कच्चे रास्तों से होते हुए टीम खुफिया ऑपरेशन उस मुकाम पर पहुंच गई कि जहां पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। पुलिस की नफरी को देखने से ये अंदाजा किया जा सकता है कि जिस मुकाम पर कार्रवाई की जानी है वो किस कदर हसास है। थोड़ी ही देर में मोटरसाइकिल पर सवार पुलिस एहलकारों पर मबनी मजीद नफरी भी उस जगह पहुंच गई, जिसके बाद टीम खुफिया ऑपरेशन पुलिस के हमराह उस जगह के लिए रवाना हो गई कि जिसके बारे में पुलिस को इत्तला दी गई थी। इस वक्त टीम खुफिया ऑपरेशन जैकबाबाद बाईपास से निकली है पुलिस की नफरी के साथ। जितनी पुलिस की नफरी है उसको देख के अंदाज़ा हो सकता है कि हम जिस इलाके में, जिसका नाम जागीर है, वो कितना हसास इलाका है, जिसकी वजह से पुलिस को अपनी 12 मोबाइलें लेना पड़ी, तकरीबन 60 से ज़्यादा जवान लेना पड़े। हमारे साथ SHOs मौजूद हैं, हमारे साथ DSPs मौजूद हैं और टीम खुफिया ऑपरेशन उस इलाके में जा रही है जागीर, जिसके बारे में कहा जाता है कि पहले वहाँ सबसे ज़्यादा अगवा बराए तावान की वारदातें हुआ करती थी। वहाँ पर सबसे ज़्यादा मंशियात फरोश हैं और वहाँ पर ऐसे लोग हैं कि पुलिस को किसी भी हंगामी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। आगे पुलिस है, बीच में टीम खुफिया ऑपरेशन है, हमारे पीछे भी पुलिस की नफरी है, सब पूरी तरह तैयार हैं, पूरी तरह मुसल्ला है। अब वहाँ पर जाके हम आपको बताएंगे क्या सूरत हाल होती है। किसी भी सतह की हंगामी सूरत हाल का सामना हमें करना पड़ सकता है। वहाँ फायरिंग भी हो सकती है, वहाँ शदीद मज़ाहमत का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन ये वहाँ जाके पता चलेगा कि वहाँ पर सूरत हाल इस वक्त क्या है। हम इस वक्त काफ़ी रास्ता तय कर चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता उस जानिब पहुंचने वाले हैं जहां पर पुलिस को सर्च ऑपरेशन करना है। आम तौर पे टीम खुफिया ऑपरेशन बड़े शहरों में ऑपरेशन करती है, वहाँ पुलिस का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। ये जैकबाबाद है, यहाँ पर पुलिस का अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पुलिस की नफरी भी ज़्यादा है, यहाँ पुलिस वाले बाइक पे भी हैं, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है।
ये कोई आम लोग नहीं है, ये एक बहुत ही पेशावर मंशियात फरोश लोग हैं जो कई सालों से जैकबाबाद में अपना मंशियात का धंधा चला रहे हैं। कच्चा रास्ता और तवील सफर। काफी देर से पुलिस और टीम खुफिया ऑपरेशन इस रास्ते पर रवादवा है, जिस पर एक बात काबिल गौर है कि रास्ते में जिसने पुलिस की इतनी बड़ी नफरी को आते देखा, फौरन अपना मोबाइल निकालकर किसी को फोन करने में मसरूफ हो गया कि जैसे किसी को इत्तला दे रहा हो। पुलिस उस गांव के पास मौजूद है कि जहां इत्तलात के मुताबिक मुनशियात फरोशों का ठिकाना है। सारे गांव में होगा हर चीज करेंगे। ये भट्टी दिखाओ। ये पका रहे हैं। ये भट्टी है, इसमें कच्ची शराब पकाई जाती है। भट्टी पूरे और करीब से दिखाओ जरा। ये वही जगह है कि जहां इत्तलात के मुताबिक मुनशियात तैयार की जाती है। गांव में दाखिल होते ही एक घर के बाहरी हिस्से में गड़े शराब के ये ड्रम देखिए, मगर अभी टीम खुफिया ऑपरेशन को ये अंदाजा नहीं था कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। ड्रम दिखाओ। ये देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में इस छोटे से इलाके में जिसका नाम जागीर है, यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में कच्ची शराब रखी हुई है। ये सारी फिर जैकबाबाद जाती है, वहाँ पर लोगों दी आती है वही शराब। इसको गौर से देखिएगा, जिसकी वजह से कई लोग अपनी जान की बाजी हार चुके हैं हर साल। बताएंगे कौन सा इलाका है? ये कच्चे का इलाका है, जागीर, नवाजा जागीर। अच्छा, इससे पहले यहाँ पर आज तक छापा पड़ा है? हाँ, यहाँ पर बार बार लगाते रहते हैं, मगर ये प्रोफेशनल है। अभी तो यहाँ बाकायदा सर्च ऑपरेशन का आगाज ही हुआ था। ये देखिए, एक और घर के पास से एक और भट्टी दरिया। ये सारे तैयारी के मराइल हैं कच्ची शराब के। ये भट्टी है, ये ड्रम सारे रखे हुए। वहाँ भी ड्रम की तादाद आप देख सकते थे, यहाँ भी ड्रम की तादाद देखिए कितनी ज़्यादा है। भट्टी दिखाओ कि कोयला अभी दहक रहा है, यानी काम चल रहा था पूरे जोश शोर से। सुबह के 7 बज रहे हैं, ठीक 7 बजे हम इस जागीर जगह पे पहुँचे हैं और 7 बजे इतने सारे ड्रम बरामद हुए हैं जिसमें कच्ची शराब है, भट्टी दहक रही है। बड़े पैमाने पे कारोबार होता है। जैसे डीएसपी ने भी हमें बताया कि यहाँ पर ये प्रोफेशनल मंशियात फरोश हैं, इनका सालों साल से काम ही है कच्ची शराब बेचना। और ये जब भी यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन होता है, कुछ दिनों के लिए डंप हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, लेकिन उसके फ़ौरन बाद इतनी बड़ी तादाद में इतने सारे ड्रम यहाँ पर दोबारा बरामद होते हैं। सर्च ऑपरेशन चल रहा है, पुलिस यहाँ पर दाखिल हो चुकी है, पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। मुल्जिमान की तलाश जारी है। जैसे ही कोई मुल्जिम पकड़ा जाता है हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त भट्टी हमें मिल गई, ड्रम मिल गए, हज़ारों लीटर कच्ची शराब मिल गई, लेकिन मुल्जिमान शायद फरार हो चुके हैं। पेशा वराना तौर पर वो मंशियात फरोश है। ये देखें। अच्छा, ये इस हथियार को क्या कहा जाता है? ये डबल बैरल गन। अच्छा, इस तरह का हथियार मिलना इस बात की ज़मानत है ये पूरी तरह मुसल्लह है और पूरी तरह तैयार रहते हैं लड़ने के लिए। बिल्कुल, ये एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे। अल्लाह की मेहरबानी है, हमने बड़ी नफरी है कंट्रोल किया है, आपके सामने है। हम चंद वजूहात की वजह से यहाँ पर ख़वातीन मज़ाहमत कर रही हैं और हम कैमरे पे नहीं दिखा सकते क्योंकि यहाँ की रिवायत है ख़वातीन के चेहरे नहीं दिखाते। ये दिखाओ ज़रा, असले का पाउच है, ये पिस्टल का पाउच है, पूरी तरह मुसल्लत है, सब इनके पास सामान है, लड़ने के लिए एक एक चीज़ मौजूद है। ये बाइक बकौल पुलिस ऑफिसर की, ये वो बाइकें हैं जिन पर वारदात की जाती है जैकबाबाद में। यहाँ पर आके बाइक डम कर देते हैं, सामान डम कर देते हैं और यहाँ पर हमें जितनी चीज़ें मिल रही हैं वो बिल्कुल एक प्रोफेशनल क्रिमिनल, एक पूरा मुनज़्ज़म निज़ाम के तहत चीज़ें जो मिलती हैं। आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ जा रहे हैं। लेडीज़ की वजह से हम पूरी तरह आपको चंद चीज़ें नहीं दिखा सकते। यहाँ से सारे मुल्जिमान फरार हो चुके हैं, लेकिन उनके पास जितना सामान था, उनकी जितनी चीज़ें, ये वही मोटरसाइकिलें हैं जो शहर में जिस पर वारदात होती है यहाँ पर आके डंप कर देते हैं। यहाँ पर नंबर नहीं है, इसमें नंबर इसमें नहीं है, क्राइम करते जे। और ये इलाका नोगो इलाका है जहाँ पर कोई आ नहीं सकता। उसी का आपने रास्ता भी देखा कितना कच्चा रास्ता था। तो अल्लाह की मेहरबानी ये हम दिखाएंगे, वहाँ पर कार्रवाई करेंगे और वहाँ पर दिखाएंगे ये किसकी मोटरसाइकिल हुई। सर, ये नोगो एरिया क्यों है? इसलिए बाहर का इलाका है, बाहर का इलाका है, दूर का इलाका है, आपस में जो दुश्मनी इलाका है वो इसलिए कहते हैं इसको। आओ, ये बाइक जो यहाँ पर बरामद हुई है, इस वक्त पुलिस एहलकार यहाँ से निकाल रहे हैं।
ये बाजियाब कराई गई है बाइक, ये वो बाइक है या तो चोरी की गई थी या क्योंकि इस पर नंबर प्लेट नहीं है, टूटी हुई नंबर प्लेट है जिस पे कुछ लिखा हुआ है। पीछे भी जो बाइक बरामद हुई है मोटरसाइकिल, उस पर भी नंबर प्लेट नहीं है। ये वो मोटरसाइकिलें हैं जो चोरी होती हैं पर इन्हीं पे वारदात की जाती है, यहाँ पर आके डम कर देते हैं। यहाँ से हमें असला भी मिला है, यहाँ पर कच्ची शराब भी मिली है, हज़ारों लीटर चीज़ें मिली हैं। इस वक्त यहाँ पर थोड़ा सा माहौल अजीब हो गया है, ख़वातीन लड़ने को आ गई हैं। ये देखें, ये देखें, ये ज़रा सा अगर इसको खोल के सामने रख दिया जाए, ये देखिए, ये देखिए। अब जी जी फिर ये इसमें डालते हैं और ये भर के वो लेकर जाते हैं। सही है, जितना शोर शराबा कर रहे हैं और दिखाने के लिए मवेशी वाले हैं। ये इससे आदमियों का नुकसान हो जाता है। कच्ची शराब का कोई फार्मूला नहीं होता, इससे आदमी की जान जाने का खतरा होता है। और बार बार 15-15 दिन में हर वीकली या 15 दिन में रेड करते रहते हैं। यही फिर भी यही आदत पेशा आदमी है, ये फिर भी ये कारोबार नहीं छोड़ते। इतनी बड़ी तादाद में कच्ची शराब का बाजियाब होना, इस शहर का क्या होगा अगर ये इस जाती भी रही है और अगर ये पूरी शराब, कच्ची शराब इस शहर में चले जाए। हम नाके लगाते हैं, किसी तरीके से पहुंच जाती है। हमारे नाके शहर से बाहर लगे हुए, आप खुद आए, जगह जगह नाके लगे हुए हैं, पर ये कच्चे का इलाका है, नो गो एरिया है, उस वजह से के टाइम आने से ये हमारे ज़ाहिर हुए हैं। वरना ये थोड़ा दिन में आते तो ये इनको कवर कर देते हैं, हमें पता भी नहीं लगता है कि यहाँ कहाँ छुपा हुआ है। बार बार इनकी जगह ज़मीनों में तब्दील करते रहते हैं। पहले पुलिस कितनी मरतबा इधर आ चुकी है? 3 बार पहले भी रेड हम कर चुके हैं। और इतनी ही तादाद में शराब बरामद हुई? ज़्यादा इससे ज़्यादा भी की हैं। इससे ज़्यादा कितनी होगी? खुद हज़ारों लीटर है, हज़ारों लीटरों हमने रिकवर किए हुए हैं। ये अगले ही घर में 11 ड्रम और बरामद हुए हैं। अच्छा, भंग बरामद होने पे कितने अरसे की सज़ा है? 25 साल की सज़ा है भंग पर, और उसकी मिकदार के मुताबिक। अच्छा, इस जगह के बारे में सबसे हैरतनाक बात यह है कि यहाँ पर मर्द तो मर्द, यहाँ की ख़वातीन भी असला चलाना जानती हैं। उसके साथ साथ जब हम रास्ते में थे, पुलिस की कई मोबाइलें हमारे साथ थी, पुलिस की नफरी हमारे साथ थी। कई लोगों को हमने देखा, मुशाहदे में आया कि उन्होंने पुलिस मोबाइल देख के अपने मोबाइल उठाए और कॉल करना शुरू कर दी। ये कि नारंगी से बनती है? हाँ, ये नारंगी से बनती है, ये थोड़ा महंगा बेचते हैं। थोड़े ही फासले पर तीसरी भट्टी दरियाफ्त हुई, जहाँ ड्रमों को नारंगी डालकर देसी शराब तैयार करने के लिए जमीन में दबाया गया है। ऐसा मालूम हो रहा है कि इस गांव में तकरीबन हर घर में इस खतरनाक नशे की तैयारी की जाती है, जो यहाँ रहने वालों के लिए खेती बाड़ी और माल मवेशी की निस्बत कई गुना मुनाफा बख्श है। जो कच्ची शराब थी वो बढ़ती जा रही है, लेकिन यहाँ पर ड्रम मिलना बंद नहीं हो रहे। यही नीचे करते हैं, ये रखते हैं। अच्छा, ये इन्होंने पत्ते घास फूस इसलिए डाला हुआ है छुपा सके। हर घर के अतराफ से शराब के ड्रम बरामद किए जा रहे हैं। टीम खुफिया ऑपरेशन के लिए ये मनाजिर कुछ हैरानकुन है कि यहाँ घरों से देसी कच्ची शराब की बरामदी का सिलसिला बंद ही नहीं हो रहा। मुबालगा आराई के बगैर ये इतना तो शहर में पानी नहीं है जितनी कच्ची शराब है, इतनी तो असली दवाइयाँ नहीं है जितनी कच्ची शराब है। तो ये कोई इंडस्ट्री है इतनी बड़ी, ड्रम इतनी तादाद में, तो मुल्ज़मान की तादाद कितनी होगी? आप देख रहे हैं कि यही बना रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं कि ये सारा गांव है जो नवाज़ और जागीर का, ये सारा यही बना रहा है। और हर घर में आपसे एक भट्टी मिल रही है। अभी तक यहाँ पर तलाशी चल रही है, जितने ड्रम बरामद हो सकते थे वो कर लिए गए। अभी पुलिस की नफरी आहिस्ता आहिस्ता अफसरान की सरबराही में आगे जा रही है और आगे चेक करेगी कि यहाँ पर कितने और ड्रम मौजूद हैं। मुल्ज़िमान का कोई सुराग नहीं मिल सका है, वो यकीनन फ़रार हो चुके हैं। ये एक बहुत मजबूत, बहुत ताकतवर नेटवर्क है जिसने पूरे जगाबाद को अपनी लपेट में लिया हुआ है, इस कच्ची शराब ने, जिसकी वजह से हर साल कई सौ हलाकतें हो जाती हैं, सिर्फ जगाबाद में नहीं पूरे पाकिस्तान में। और उसकी ये पूरी एक इंडस्ट्री है। जहाँ जहाँ पुलिस को शक है, वहाँ वहाँ झाड़ियों के नीचे दबे शराब के ड्रम मौजूद हैं। 1 2 3 4 5 6
7, 8, ये अगले ही घर में 11 ड्रम और बरामद हुए हैं। जितना हम ये घास फूस हटाते जा रहे हैं उतने ड्रम सामने आते जा रहे हैं और पूरे भरे हुए हैं, किसी में कोई कमी नहीं है, पूरी तरह भरपूर कच्ची शराब से भरे हुए हैं। जो ड्रम ज़मीन से आधे बाहर होते हैं, इसका मतलब ये है कि वो इनिशियल स्टेज पर होते हैं, उसको तैयारी में वक्त लगता है। लेकिन वो ड्रम जो बिल्कुल ज़मीन के अंदर धंसे हुए हैं और चुबादी में ज़मीन की सतह के नीचे हैं, वो पूरी तरह तैयार है, वो बेचने के लिए तैयार है, फरोख्त करने के लिए तैयार है। खाली बोतलें जमा करते हैं और इसमें फिर ये देसी शराब भर के रीसेल की जाती है। ये जो देसी शराब है, इसका जो इनिशियल स्टेज होता है कच्ची शराब, ये किससे बनता है? ये मुख्तलिफ चीज़ें मिलाते हैं, गुड़ वगैरह, ये जो हमारे दरख्त हैं उनके छोटे हैं, नारंगी डालते हैं और जो गंद किचरे के एसेंस वगैरह ये मिला के ये अपना देसी फार्मूले से बनाते हैं। हाँ, बहुत नुकसानकार है सेहत के लिए। अच्छा, ये देसी शराब अगर कच्ची हालत में पी ली जाए, यानी पूरी बनने से पहले, तो मौत फौरन वाक़ई हो जाती है। फौरन ये अभी आप जो देख रहे हैं ये तैयारी के मराहल में, इसके बाद ये आग पे आती है, एक एक कतरा बन के वो सफ़ेद हो जाती है। जैसे यहाँ पर किसी भी मुलजिम की गिरफ्तारी नहीं हुई, अब अगला स्टेप आपका क्या होगा? अगले स्टेप यही होगा कि हम शाम को या सुबह को और दूसरे टाइम ये शराब इनसे घरों में बरामद हुई है, फिर हम इन पे रेड करते हैं, फिर वो जो उनको गिरफ्तार करके फिर उनको ये अदालत में भेजते हैं। ये हम अपने ज़िले के हुदूद में इंशाल्लाह SSP साहब साजिद अली हुसैन कोकर साहब हैं, उनका कहना है कि आप ये कभी नहीं किसी थाने की हुदूद में होगा। हम अपने साफ़ी भाइयों को, शहर वालों को, मौजूद आदमी को लेके आते हैं, साथ रेड करते हैं, हम सब सारे दोस्तों को दावत देते हैं आप भी चलें हमारे साथ, उनको दिखाते हैं ये कितनी गंदी हालत में है, ये बाथरूम में बनाते हैं, ये आपने सारी जगह देखी है कि कितना गंदा इलाका है। ये आखिर कौन से लोग हैं, ये कितने मजबूत हैं, ये कितने मुनज़्ज़म हैं, इनके पास इतना सरमाया, इनके पास इतना पैसा कैसे आ गया कि यहाँ पर इन्होंने AC लगवा लिया। ये वो जगह हैं जहाँ पर रोटी खाने के लिए भी रोज़ाना शहर जाना पड़ता है, वहाँ से चीज़ें लाने पड़ती हैं। यहाँ पर गैस नहीं है, यहाँ पर लकड़ियों के चूल्हे जलाए जाते हैं। अब एक अजीब सूरत हाल है कि ये बहुत छोटा सा गाँव है जहाँ पर बमुश्किल 20 से 25 घर हैं। यहाँ 20 से 25 घर का मतलब है 20 से 25 ख़ानदान है। दिखने में इनका जो रोज़गार है वो मवेशी है। यहाँ पर 25 घरों में भी 10 से 12 घर ऐसे हैं जिनका इस मंशियात के काम से कोई लेना देना नहीं है, पर चूँकि वो उस जगह पर आते हैं, उस जगह पे बीच में रहते हैं, इसलिए उनको भी ये सहना पड़ता है कि जब भी यहाँ पर छापा पड़ता है, यहाँ पर पुलिस आती है, पुलिस की नफरी आती है, तो ज़ाहिरी सी बात से सर्चिंग होती है, उनके घरों की भी सर्चिंग होती है, उन्हें परेशानी उठानी पड़ती है। जागीर के इलाके में जहाँ पर देसी और कच्ची शराब बरामद हुई है, जहाँ पर असला या चोरी की बाइकें, चोरी का सामान बरामद हुआ है, वहाँ पर हमारा एक सवाल ये है कि जब यहाँ पर पुलिस ऑपरेशन करती है तो यहाँ के मर्द कहाँ गायब हो जाते हैं। हमारी ये अपील है, अगर आप इतने बड़े मंशियात फरोश हैं, अगर आप मर्द हैं, अपने आप को मर्द कहलाना पसंद करते हैं, तो जब यहाँ पर पुलिस आती है तो अपना चेहरा सामने लाएं। आपने देखा कच्ची शराब, गन्स, मोटरसाइकिलें, मवेशी, प्लस में ये भंग, गिरफ्तारी नहीं हो सकी। अब अगला लाएमल पुलिस का क्या है? इतनी बड़ी मिकदार में देसी शराब की बरामदगी यकीनन एक कामयाबी है, मगर इतनी बड़ी मिकदार में ड्रमों से भरी शराब को कब्जे में लेकर कई किलोमीटर दूर पुलिस स्टेशन ले जाना यकीनन नामुमकिन है। लिहाजा कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ड्रमों को कब्जे में लेकर इनमें मौजूद शराब की कुछ मिकदार को ज़ाया कर दिया जाए, ताकि पुलिस स्टेशन तक इन ड्रम्स की मुंतकली को मुमकिन बनाया जा सके। साथ साथ पुलिस ने इन घरों में मौजूद गैर कानूनी असलहा और बगैर नंबरों की मोटरसाइकिल्स भी कब्जे में ले ली हैं। अच्छा, जितनी देसी शराब, जिसको कच्ची शराब इनिशियल स्टेज पे थी, जो बरामद हुई है, इसका क्या किया जाएगा? हम इनको इधर से उठा के फिर हम इनके ऊपर जो भी है बनाने वाले हैं, इनके ऊपर पर्चा दाखिल करेंगे
हम कोर्ट में देंगे। मुल्ज़िमान बरामद नहीं हो सके, वो गिरफ्तारी नहीं हो सकी। अब अगला लाएमल पुलिस का क्या है? अगला लाएमल ये होगा तो जितने भी मुल्ज़िमान है कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन कर लेंगे। इन्फॉर्मेशन के बाद इंशाल्लाह जो भी नामजद मुल्ज़िमान है इंशाल्लाह उसको गिरफ्तार कर लेंगे। इतना ये मुनज़्ज़म निज़ाम है, इतना मुनज़्ज़म ग्रुप है, जितनी भारी तादाद में यहाँ पर ये शराब बरामद हुई है, यकीनन अगर पूरे शहर में भी बांटी जाए तो ये ख़त्म नहीं होगी। तो शहर में किस तरह नाकाबंदी की जाती है या कैसे रोका जाएगा कि वहाँ पर फ़रोख्त ना हो? शहर में जगह जगह नाके लगे हुए हैं, वहाँ स्नैप चेकिंग पॉइंट लगे होते हैं, यहाँ इनको नहीं छोड़ते। किसी की तरीके से थोड़ा बहुत पहुँच जाता है, फिर हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है 10-15 दिन में हम ये रेड करते रहते हैं हर जगह। और अगले हफ्ते में 2 रेड हुए हैं, 3 दूसरे में, वहाँ भी हज़ारों लीटर ये शराब हुए हैं। 1 महीना पहले यहाँ ही हमारी पार्टी ने यही किया था। अभी मुहर्रम था और इलेक्शन थे, अब 10-15 दिन को गैप मिल गए, इसलिए इन्होंने बनाई है। वैसे हम इनको बनाने ही नहीं देते। घरों की तलाशी के दौरान पुलिस को एक घर की छत से कुछ बोरियां भी मिली हैं। इन बोरियों में मौजूद है भंग, जिसे सुखाकर इन बोरियों में भरा गया है। ये सारा सर्च करें, अभी ये जो है ये इसको खोल रहे हैं, ये भी भंग है, ये यहाँ से लेकर जाते हैं शहर में, कहीं भेजते हैं। हाँ ये देखिए कितनी तादाद में बरामद हुई है। ये अभी आप देख रहे हैं, ये जितने भी सारी बोरियां ये बंद सारी, हैं। हाँ ये आपके सामने खोल रहे हैं, इसको देख रहे हैं, आप भी देखिए। अब खोलो, तकड़ा खोलो बोल रहा है। अच्छा, भंग बरामद होने पे कितने अरसे की सज़ा है? ये कम से कम उसके मुताबिक मिकदार में ये 25 साल की सज़ा है भंग पर, और उसकी मिकदार के मुताबिक 5 साल सज़ा है, 7 साल सज़ा है, जितनी मिकदार है। जितनी मिकदार में यहाँ ये बरामद हुई है, ये कम से कम 1 मन, ये कितनी मन है? अभी ये तो क्योंकि एग्जिट हम उसके तौर तराजू करेंगे, उसके बाद जितने होगी उस मिकदार में हम इसको, ये कम से कम 25 किलो का है। ये कम से कम 25 किलो, 3 से 4 मन भंग बरामद हुई है। आपने देखा कच्ची शराब, गन्स, मोटरसाइकिलें, मवेशी, प्लस में ये भंग, जितने सर्च कराएं ये सारे हमें मिल रहे हैं। अच्छा, ये अभी आप लोग जब ये सर्च कर रहे थे पूरा, ये काफ़ी देर बाद मालूम हुआ कि इस छत पर, मकान की छत पर, यहाँ पर इन्होंने डम की हुई पूरी भंग की 5 से 6 बोरियाँ रखी हुई हैं। तो यानी इस इलाके में, इस मोहल्ले में जहाँ पर 20 से 30 घर हैं, वहाँ पर किसी न किसी सतह पर कोई ना कोई मंशियात छुपा के रखी ज़रूर गई है। कभी कोई लेडीज़ पुलिस बुला के कोई ऐसी कार्रवाई उनके खिलाफ मुकदमा, ये भी तो शामिल है? देखिए, लेडीज़ पुलिस भी हमारे साथ होते हैं और वो भी सर्च के दौरान होते हैं। जब इतनी क्राइम करते हैं, ये बेसिकली इसके मर्द, ये ख़वातीन भी इसके साथ मिले हैं या मजबूरी के साथ हो गए, लेकिन जो उसके मर्द है जो वो करते हैं उसको सज़ा पाए। अगरचे मुल्जिमान हिरासत में ना आ सके, मगर पुलिस की जानिब से की जाने वाली ये कार्रवाई इन्हें मुद्दतों याद रहेगी, क्योंकि इतनी बड़ी मिकदार में मुनशियात का पकड़े जाना मुनशियात फरोशों के लिए एक बड़ा नुकसान है। ये आप देख सकते हैं कि पुलिस का एक ट्रक आया था जिसमें सारे ड्रम भरे गए, और वो एक ट्रक कम पड़ गया, जिसकी वजह से अब जो ड्रम है वो पुलिस मोबाइल में, पुलिस वैन में भरे जा रहे हैं। अब आप ये देख सकते हैं, इनको यहाँ पर खाली किया गया था, लेकिन इसमें थोड़ी मिकदार रखी गई ताकि कोर्ट में पेश कर सकें। अब यहाँ से पुलिस रवाना हो रही है, इनको अपनी तहवील में ले लिया है, बतौर सबूत अदालत में पेश करेगी। पुलिस की नफरी यहाँ पर एक साथ जमा है, एक साथ रवाना होंगे। मुल्जिमान कोई भी गिरफ्तार नहीं हुए, क्योंकि पहले खबर दे दी गई थी, बीच रास्ते में कई लोग मोबाइल पर बात कर रहे थे, जिसकी वजह से वो यहाँ से फरार हो गए। और कच्ची देसी शराब है भारी मिकदार में, ये बहुत ज़्यादा मिकदार है। 4000 लीटर के करीब शराब, कच्चा शराब वो बरामद हुआ है। तकरीबन 45 ड्रम में, और 2 अदद बंदूक और 10 कारतूस। इसके अलावा 3 छीने हुए चोरी शुदा मोटरसाइकिल और
तकरीबन 4 कट्टे, ये बनेगी तकरीबन 2 मन के करीब, 2 मन भंग, ये बरामद की है जैकबाबाद पुलिस ने। ये रेड जो है मीडिया की मौजूदगी में किया गया है। समा न्यूज़ वाली टीम कराची से आई हुई थी, उनकी मौजूदगी में लाइव रेड के बाद, जिसके फुटेज आपको मिल जाएंगे, तो इतनी हैवी मंशियात हमने बरामद की है। एसएसपी साहब, आज जो सुबह के वक्त जागीर के इलाके में रेड हुई, जहाँ से शराब भी बरामद हुई, भंग भी बरामद हुई, असला भी बरामद हुआ, अच्छा कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सका, तो अब पुलिस का लाएमल क्या होगा? बरामदगी काफ़ी बड़ी है, तकरीबन 4000 लीटर शराब है, उसके अलावा गन है, सीडी मोटरसाइकिल्स हैं, भंग है और बहुत सारी चर्स है, बाकी सारी किस्म का आपको आपने वहाँ पे पूरा निज़ाम देखा भी होगा और आप नाजरीन को दिखाएंगे भी। तो उसमें यह है कि इनके नाम तकरीबन 10 नाम हमारे तक पहुँचे हैं और इंशाल्लाह जो अगली दफ़ा हम रेड करेंगे हम इनके ऊपर नॉमिनेटेड एफ़आईआर हो गई है। जब एक मुलज़म के ऊपर एफ़आईआर हो जाती है तो फिर अगर वो गिरफ़्तारी देता है तो हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, अगर गिरफ़्तारी नहीं देता तो वो इश्तिहारी मुलज़म बनता है और उसमें बड़ी सख्त कार्रवाई उसके ख़िलाफ़ होती है। तो मेरी कोशिश ये है कि इंशाल्लाह आने वाले 1-2 दिन में एक प्लानिंग के साथ रेड करके उसको कार्डन करके पूरे गांव को, पूरे विलेज को, ताकि इनके जो भागने के रास्ते हैं वो ख़त्म हो सके, वो करके फिर इंशाल्लाह हम उनको कानून की गिरफ्त में लेके आएंगे। जब एक शहरी को पता है कि उसके घर के साथ एक शराब की भट्टी लगी हुई है और आज अगर दूसरों के लोग आके वहाँ पे नौजवान नस्ल ज़ाया हो रही है तो कल उसका अपना बेटा भी उसका प्रे हो सकता है। तो वो लोग जब इनके ख़िलाफ़ नहीं खड़े होंगे, इनको बर्दाश्त करेंगे और इनको बल्कि फैसिलिटेट करेंगे, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि पुलिस या कोई ऐसा महकमा इनको ख़त्म कर सकता है। तो आवाम जब तक नहीं खड़ी होती, जब तक आवाम के अंदर नफ़रत पैदा नहीं होगी जहालत के ख़िलाफ़, ये जो गंदे हॉस्पिटल हैं उनके ख़िलाफ़, ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है इसके ख़िलाफ़, गुटखा, नारकोटिक्स, चर्स, हेरोइन, जब तक आवाम में नफ़रत नहीं पैदा होगी और वो खड़े नहीं होंगे और वो डिमांड नहीं करेंगे अपनी पुलिस से, अपने अदारों से, अपनी गवर्नमेंट से, अपने सियासतदानों से डिमांड नहीं करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि उस वक्त तक हम एक बेहतर मुआशरा या नारकोटिक्स फ्री मुआशरा हमें मिलेगा। कच्ची शराब पीने से हर साल कितने घर उजड़ जाते हैं, ये आए दिन हम खबरों में सुनते रहते हैं। कच्ची शराब और दीगर मंशियात की रोकथाम के लिए पुलिस की मुसलसल कार्रवाइयाँ इन मुजरिमान के लिए कमर तोड़ ऑपरेशन साबित होनी चाहिए। इसी तरह इन मुजरिमान के दिलों में कानून का खौफ जागेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला जमाल को दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।